दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं मैलेरी वाइस टीयर। मैलेरी वाइस टीयर क्या है, इसके बारे में पूर्ण विवरण हम आपको बताएंगे। यह एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का महत्वपूर्ण कारण है। इसमें भोजन नली और पेट के जंक्शन और श्लेष्मा झिल्ली म्यूकोसा फट जाती है, जिससे अचानक खून की उल्टी हेमाटोमेसिस हो सकती है। आइए हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है। मैलेरी वाइस टीयर को परिभाषित किया जाता है भोजन नली, इसोफेगस और स्टोमक आमाशय के जंक्शन और श्लेष्मा झिल्ली म्यूकोसा का लंबवत फटना, जो मुख्यतः लगातार उल्टी या रैचिंग के कारण होता है। ये थी इसकी परिभाषा। आइए हम इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लें। 1929 में केनेथ मैलेरी और सुमा वाइस ने इससे सबसे पहले वर्णित किया था। यह अक्सर अत्यधिक शराब पीने वाले या बार बार उल्टी करने वालों में पाया जाता है। इसके कारण क्या हैं? कारण के बारे में हम जानते हैं। लगातार और जोरदार उल्टी, फोर्सफुल वॉमिटिंग, अत्यधिक शराब का सेवन, तेज खांसी या रैचिंग, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स GERD, गर्भाशय में लगातार उल्टी, एंडोस्कोपिक प्रक्रिया या चोट, अधिक भोजन करने के बाद में बार बार उल्टी का होना, ये इसके कारण हैं। आइए अब लक्षण के बारे में कुछ जान लेते हैं। लक्षण क्या हैं इसके? अचानक खून की उल्टी, काला टैरी स्टूल, मेलिना, सीने या ऊपरी पेट में दर्द, जी का मिचलाना और उल्टी का होना, चक्कर और कमजोरी का आना, गंभीर स्थिति में हाइपोवॉल्मिक शॉक। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी रोग प्रक्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं। बार बार उल्टी या खांसी करने से इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा इसोफेगियल प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। यह दबाव गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन पर म्यूकोसा टीयर कर देता है। यह टीयर प्रायः लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल होता है और सब म्यूकोसा या मस्कुलरिस तक नहीं जाता। परिणाम स्वरूप ब्लीडिंग होती है, जो हल्की से लेकर भारी हो सकती है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें जांच क्या क्या करनी चाहिए? पहली जो है वो एंडोस्कोपी सबसे महत्वपूर्ण टीयर को दिखा देता है। हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, खून की कमी का पता चलता है। स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, स्टूल का टेस्ट करवाना जरूरी है। CBC एनीमिया की जांच करवाना भी बहुत जरूरी है। यानी कि एंडोस्कोपी, हेमोग्लोबिन का टेस्ट, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड और CBC में वैसे एनीमिया के बारे में पता चल जाता है। आपको अलग से हेमोग्लोबिन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं क्या क्या आती हैं इसमें? सीवियर ब्लीडिंग, शॉक, रिकरेंट हेमाटोमेसिस, एनीमिया, दुर्लभ मामलों में परफोरेशन, ये इसकी जटिलताएं हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं और कैसे आपको सपोर्ट करेंगी। होम्योपैथी दवाइयों में सबसे पहली दवा जो है वो है इपिकाक। इपिकाक एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, जो कि लगातार उल्टी, जी मिचलाना और उल्टी में खून का आना, इसके लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है और बहुत ही बेहतरीन दवा मानी गई है। नक्स भूमिका पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, शराब पीने वालों में उल्टी और पेट में दर्द, फिर नक्स भूमिका औषधि दी जा सकती है 30 की पोटेंसी में। इपिका को भी आप 30 की पोटेंसी में आप शुरू में देना शुरू करें।
आश्रिक एल्बम, उल्टी के साथ में जलन, बेचैनी और कमजोरी ज़्यादातर रात को होती है। हेमामिलिस, रक्त स्राव कम करने के लिए और वेनस ब्लीडिंग को कम करने के लिए हेमामिलिस औषधि बेहतरीन है। कार्बोवेज, अत्यधिक कमजोरी और ठंडा पसीना और शॉक जैसी स्थिति होती है तो कार्बोवेज औषधि बहुत ही बेहतर मानी गई है। इससे आप 30 की पोटेंसी में लेकर आप 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, या फिर 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उसे 50 बार स्ट्रोक करें अपने नरम किसी जगह पे। फिर उस आधे लीटर पानी को आप घोट घोट करके दिन भर पीते रहें। याद रखें, स्ट्रोक जो है 50 बार होनी चाहिए, ना कि 49 बार। 50 से ज़्यादा हो बेहतरीन है, लेकिन 50 से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रोक। अगली जो दवा है वो है चाइना ऑफिशियलिस। खून की अधिक हानि होना और उसके बाद की कमजोरी और चक्कर का आना, इसमें चाइना औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इससे भी आप 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, या फिर 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उसे 50 बार स्ट्रोक करें और फिर उस पानी को घोट घोट करके पीते रहें। दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप डॉक्टर के सलाह से लेते हैं तो। अगर आपने मन मर्जी से लिया तो क्या होगा पता नहीं है, लेकिन आप हमेशा किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केस में, कॉम्प्लिकेटेड कोई परेशानी आपको होती है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। जनरल मेजर्स क्या हैं? अन्य सामान्य उपचार, रोगी को तुरंत आराम दे, ठंडा पानी या बर्फ चूसने को दें। एंडोस्कोपी में अगर जरूरत हो तो इंजेक्शन थेरेपी या बैंड लाइगेशन किया जाता है। अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर हॉस्पिटलाइज भी करना जरूरी हो जाता है। मैलेरी वॉइस टीयर एक गंभीर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की स्थिति है जो बार बार उल्टी या शराब सेवन से होती है। इसका मुख्य लक्षण है खून की उल्टी। समय पर निदान और होम्योपैथिक औषधियों का सही चयन रोगी को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक करबद्ध अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और इससे आप अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें, भेजने की कृपा करें। आशा है आप लोग इसे पसंद करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है इस तरह की तो आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9674579999 9674579999। धन्यवाद। लॉन्ग लिव हैनीमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।